और इसके बाद आखिर में आते हैं काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस। हो ये रहा है कि हम वो सारे ऊपर के एलिमेंट्स मुकम्मल किए बगैर, वो सारे हमने एक्सेस अपने फ्लैंक्स खोले छोड़े हुए, ना पॉलिटिकल लीडरशिप है, ना नेशनल नैरेटिव है, ना साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस है, ना डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, वो सब किए बगैर हम सिर्फ काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी रिएक्टिव एंड डिफेंसिव। नतीजा ये हो रहा है कि हम बड़ी भारी कैजुअल्टीज उठा रहे हैं। देखिए, जहां तक टीटीपी और बीएलए का ताल्लुक है, अभी इनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि ये किसी एरिया को ऑक्यूपाई करके कंट्रोल ले सके। बीएलए पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह फसाद, दहशतगर्दी, सड़क ब्लॉक कर दी, बस से उतार के मार दिए, पोस्ट पे हमला कर दिया, लेकिन 2-2.5 घंटे से ज्यादा वो नहीं ठहर सकते किसी जगह। उनको भागना पड़ता है वहां से छुपने के लिए आसपास के इलाकों में। इनके पास कोई यूनिफाइड लीडरशिप नहीं है, इनके पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है, ऐसी लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये बलूचिस्तान के किसी इलाके को ये कह दें कि ये आजाद बलूचिस्तान है, ये आजाद है, हमने झंडा लगा लिया, अपनी हुकूमत बना ली और अब हम यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट का कंट्रोल तस्लीम नहीं करते। ये कैपेसिटी नहीं है इनमें, ना कभी होगी इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ हिट एंड रन कर सकते हैं। मसला बलूचिस्तान में ये है कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, एक तो आर्मी है, उसके नीचे एफसी है। एफसी तकरीबन 100% पश्तून एलिमेंट्स हैं। जो बीएलए है 100% बलोच एलिमेंट्स हैं या ब्राह्वी एलिमेंट्स हैं। जो कॉमन ग्राउंड है बिटवीन, वो लेवीज है कि जो एक तरफ रियासत के मुलाजिम है, बलूचिस्तान लेवीज वो 80-90 हजार के करीब है, और दूसरी जानिब यही लेवीज जो है एक एक्सिस इंटेलिजेंस या ब्रिज का काम कर सकते थे बिटवीन पश्तून एफसी एंड बीएलए। इनके दरमियान में बलोच लेवीज है। मगर लेवीज का मसला यह है कि वो बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। एक गांव में जहां 20 लड़के जो हैं वो लेवीज में हैं, वही 20 लड़के उनके हमसाये जो हैं वो बीएलए में। इनकी आपस की रिश्तेदारियां हैं, इनकी दोस्तियां हैं, एक दूसरे को जानते हैं। नतीजतन जो बलूचिस्तान लेवीज है वो बीएलए के खिलाफ बिल्कुल जंग नहीं कर रही, एक बिल्कुल यूजलेस फोर्स है। बीएलए जब भी आती है जहां पे लेवीज होते हैं, लेवीज वाले जंग किए बगैर उनको अपना हथियार दे देते हैं। बीएलए कभी भी लेवीज वालों को कत्ल नहीं करती, पकड़ती भी है तो छोड़ देती है, बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, रिश्तेदारियां, दोस्तियां, एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं ये सारे। और लेवीज भी कंफ्यूज है कि रियासत की कोई पॉलिसी नहीं है, रियासत तनख्वाह उसको दे रही है, असलाह दे रही है, गाड़ी दे रही है, लेकिन जंग करने के लिए जब बीएलए आते हैं तो लेवीज के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि उनके खिलाफ जंग कर सके, और जंग करेंगे तो फिर बीएलए वाले जाके उनके घर में उनके बच्चों को मार के आ जाएंगे। ये कंफ्यूजन है वहां बलूचिस्तान में। तो इसका इलाज क्या? इसका इलाज ये है कि आपको पेट्रियोटिक बलूच जो सरदार हैं, जो इज्जत वाले लोग हैं, जो गैरतमंद लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिनकी रिस्पेक्ट की जाती है वहां पर, और पेट्रियोटिक बलूच कबाइल है वहां पे, बुक्टीज हैं, मरीज हैं, ताकतवर लड़ने वाले जो कबीले हैं, उनकी फिर आपको मिलिशियास बनानी पड़ेंगी, उनकी फिर आपको आर्मीज बनानी पड़ेंगी कि जो पाकिस्तान आर्मी और एफसी के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस करें बीएलए के खिलाफ। आपको 10, 12, 15, 20 हजार मिलिशियास बनाएगी जो लेवीज से मुख्तलिफ हो, क्योंकि लेवीज से बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। या तो लेवीज से डिसबैंड कर दे, फारिग कर दे उसको, उसमें यह खतरा है कि आप डिसबैंड करते हैं तो वो जाके बीएलए के रैंक्स को ज्वाइन कर लेंगे। अभी भी वो लेवीज होते हुए भी बीएलए के साथ है, फायदा तो रियासत को कुछ भी नहीं होता। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। लेकिन वही बात है कि जब आप ऊपर के सारे एलिमेंट्स कवर करते हैं, पॉलिटिकल ओनरशिप है, नैरेटिव है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, यही सब कुछ आपको बीएलए के खिलाफ भी करना है ना। बीएलए हमारे जवानों को मारकर उनकी लाशों को जला देते हैं, तो हम बीएलए के साथ ये क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं वो बस से उतार के कत्ल कर देते हैं हमारे मुसाफिरों को और पाकिस्तानियों को? हम क्यों नहीं उसी आरसीडी हाईवे के ऊपर बीएलए लटका देते? हमने क्यों नहीं किया ये? व्हाई डोंट वी डू इट? वही बात कि जो आप टीटीपी के खिलाफ नहीं कर रहे, वो आप इनके खिलाफ भी नहीं कर रहे। नतीजा ये है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो ये समझती है कि रियासत कमजोर है, बीएलए ताकतवर है, हम बीएलए का साथ देंगे या बीएलए की मजामत नहीं करेंगे। वो 4 बीएलए के लड़के आते हैं कि शहर के अंदर बैंक जला रहे होते हैं और गाड़ियां जला रहे होते हैं, बाकी 200-250 की आबादी है वो तमाशा देख रही होती है, कोई बोलता नहीं है बीच में, क्योंकि उनको मालूम है कि रियासत का यहाँ कोई वजूद नहीं है। लेवीज है, लेवीज जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये इश्यूज आपको काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस आप उसी वक्त कर सकते हैं फिर जाकर कि जब इन सारे एलिमेंट्स को ऊपर से आप कवर करें। वरना यही नुकसान हो रहा है कि आर्मी या तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है या अपने किलों में महदूद होकर रह गई है, उन पर अटैक आता है तो वो जवाब देते हैं, या अगर जीरो लाइन पर दुश्मन क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वहां पर फिर आप उनको एंगेज करते हैं। लेकिन जो एरिया डोमिनेंस है अर्बन एरियाज में, जो पूरे बलूचिस्तान में एरिया डोमिनेंस है, या करक बन्नू और डेरा इस्माइल खान और मीरान शाह और मीर अली और इन सारे इलाकों में एरिया डोमिनेंस है, वो हमारे पास नहीं है। टीटीपी जब चाहती है, कभी व्हीकल बॉन्ड आईडी, कभी रोड ब्लॉक, कभी सड़कें ब्लॉक करके लोगों को बसों से उतार के जिबा कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। ये जो स्टेट जगह छोड़ दी जा रही है, ये बहुत तकलीफदेह है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। आपको कबायली लश्कर बनाने पड़ेंगे, आपको उस इलाके के बड़े बड़े मशर और एल्डर्स और मलिक उनको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, आपको इनका जिरगा बुलाना पड़ेगा, साफ फैसले करने पड़ेंगे कि आप हमें, अगर अब रियासत का ये बयान और ये फैसला है, अगर जो कोई भी हमें दहशतगर्दों के साथ, खवारिज के साथ काम करता हुआ मिला, उसको हम टैंक के नीचे लिटा कर ऊपर से टैंक गुजार देंगे और उसकी लाश को लटका देंगे चौक पे। ये और करके दिखाएं, आप करें, एक मर्तबा करके दिखाएं, देखें पूरे इलाके पर कैसी दहशतदारी होती है। पीपल विल रियलाइज कि रियासत पाकिस्तान अब सीरियस हो गई है, अब ये हार्ड स्टेट है, इसको हार्ड स्टेट कहते हैं।